नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, विटामिन सी। बी, विटामिन सी। मसूड़े सूजे हुए तथा उनसे रक्त निकलना, घाव का देरी से भरना, एनीमिया और कमजोरी किसके लक्षण हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा मेजर मिनरल नहीं है? डी, आयरन। डी, आयरन। शरीर का अधिकांश कैल्शियम कहाँ स्थित होता है? बोन्स, अस्थियों में। शरीर का अधिकांश कैल्शियम कहाँ स्थित होता है? बोन्स, अस्थियों में। एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? एक वयस्क में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? बी, 1200 ग्राम। बी, 1200 ग्राम। रक्त में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? रक्त में कैल्शियम की लगभग कितनी मात्रा होती है? सी, 10 मिलीग्राम ऑब्लिक डेसीलीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल अस्थि संरचना एवं दांतों के निर्माण, रक्त का थक्काकरण और मांसपेशियों के संकुचन यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक होता है? ए, कैल्शियम। ए, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल दूध उत्पादन और इलेक्ट्रिकल और केमिकल संदेश भेजने के लिए आवश्यक होता है? ए, कैल्शियम। ए, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण और मस्तिष्क के विकास एवं इसके कार्यों के लिए आवश्यक होता है? सी, आयरन। सी, आयरन। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? सी, आयरन। सी, आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? डी, आयोडीन। डी, आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से गॉइटर नामक रोग हो जाता है? डी, आयोडीन। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना सोडियम पाया जाता है? ए, 100 ग्राम। ए, 100 ग्राम। एक वयस्क मानव में लगभग कितना पोटेशियम होता है? एक वयस्क मानव में लगभग कितना पोटेशियम होता है? बी, 250 ग्राम। बी, 250 ग्राम। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना फास्फोरस होता है? सी, 400 से 700 ग्राम। सी, 400 से 700 ग्राम। एक ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग कितना आयरन होता है? एक ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग कितना आयरन होता है? बी, 3.34 mg। 3.34 mg। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना आयरन होता है? बी, 3 से 4 ग्राम। बी, 3 से 4 ग्राम। आयरन का क्या कार्य होता है? आयरन का क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण, मस्तिष्क का विकास, मांसपेशियों की गतिविधि, उपयुक्त सभी। आयरन का कार्य क्या होता है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस भोजन में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस भोजन में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? ए, हरी पत्तेदार सब्जियां। ए, हरी पत्तेदार सब्जियां। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन सी। विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आयरन के अवशोषण को रोकता है? बी, फॉस्फेट्स। बी, फॉस्फेट्स। आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनाज निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? अनाज निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा स्रोत है? ए, कार्बोहाइड्रेट का। ए, कार्बोहाइड्रेट का। दालें निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? दालें निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है? बी, प्रोटीन। बी, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा फूड प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूड प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन माना जाता है? इसका आंसर है बी, अंडे का प्रोटीन। बी, अंडे का प्रोटीन। 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है? 9 किलो कैलोरी। 9 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती है?
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती है? डी गैस्ट्राइटिस, डी गैस्ट्राइटिस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक पोषण से नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक पोषण से नहीं होती है? ए एनीमिया, ए एनीमिया। दूध शर्करा यानी कि लैक्टोज किसकी बनी होती है? दूध शर्करा लैक्टोज किसकी बनी होती है? इसका आंसर है डी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों से मिलकर बनती है लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बी ग्लूकोज, बी ग्लूकोज। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? डी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। एक बच्चे के आमाशय का वॉल्यूम कितना होता है? एक बच्चे के आमाशय का वॉल्यूम कितना होता है? इसका आंसर है सी बच्चे के वेट का 3%। सी बच्चे के वेट का 3%। किस एज पर एक बच्चा एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को इंडेक्स फिंगर एवं अंगूठे के बीच पकड़ना शुरू कर देता है? इसका आंसर है सी 9 महीने पर। सी 9 महीने पर। ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाला बिफिडस फैक्टर किस बैक्टीरिया की ग्रोथ में सहायक है? ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाने वाला बिफिडस फैक्टर किस बैक्टीरिया की ग्रोथ में सहायक है? लैक्टोबैसिली, लैक्टोबैसिली। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? सी जन्म के 1 से 2 साल बाद। सी जन्म के 1 से 2 साल बाद। किस एज पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? किस एज पर एक बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है? सी 8 महीने पर। सी 8 महीने पर। किस एज पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है? किस एज पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है? ए 5वें महीने पर। ए 5वें महीने पर। एक बच्चा किस एज पर चलना दौड़ना प्रारंभ कर देता है? एक बच्चा किस एज पर चलना दौड़ना प्रारंभ कर देता है? डी 18 महीने पर। डी 18 महीने पर। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।